नमस्कार, मैं बलबीर कश्यप, बीओकॉम बीआरसी राजौंद कैथल हरियाणा भारत। एक नई जानकारी में अपने नए वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्या है ये जानकारी, चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो ये जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख भी पा रहे हैं, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के माध्यम से 4 अक्टूबर 2023 को जिला के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के नाम में पत्र जारी हुआ। इसका जो विषय है वो है रिगार्डिंग 2 days ऑफ ओरिएंटेशन वर्कशॉप ऑफ क्लस्टर लेवल ऑफिशियल ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कूल क्लस्टर कॉम्प्लेक्स एज पर चैप्टर 7 ऑफ NEP 2020। 2 दिन का जो ये रेजिडेंशियल वर्कशॉप है जो कि कुरुक्षेत्र में होना संभावित है। तो इसके लिए क्या गाइडलाइन डिपार्टमेंट के द्वारा की गई हैं, कौन कौन इसमें शामिल होगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट किस डेट में ये ट्रेनिंग या वर्कशॉप अटेंड करेंगे, उसकी इस वीडियो में जानकारी है। और ये जो ट्रेनिंग है क्लस्टर लेवल ऑफिशियल की, ये क्लस्टर को और अधिक स्ट्रेंथन करने के लिए इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर और अधिक जानकारी। On the subject cited above, it is being brought to your notice that the National Education Policy NEP 2020 provides various directives and guidelines to ensure the effectiveness of quality education. Chapter 7 of NEP 2020 mentioned above efficient resourcing and effective governance। यानी अगर हम बात करें चैप्टर 7 ऑफ NEP 2020 की, तो उसमें जो ज़्यादा जोर दिया गया है वो जो एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस की है, जो कि स्कूल के क्लस्टर के कम्प्लेक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। दिस चैप्टर एलोबरेट्स ऑन द रिसोर्सिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टू इंश्योर दिस देयर इज प्रोविजन टू क्रिएट ए क्लस्टर मैनेजमेंट कमेटी एज लाइक ए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी विद द प्राइमरी रोल ऑफ डेवलपिंग क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान, keeping the resources and governance in the center so that the cluster may establish सामाजिक चेतना केंद्र। इसमें एक नई जानकारी जो सामने आ रही है, अभी जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हुआ करती है, इसी प्रकार से अब एक क्लस्टर मैनेजमेंट कमेटी भी बनेगी, जिसके अंदर जो प्राइमरी जो रोल होगा उसका जो वो क्या करेगी, क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे, और जो गवर्नेंस या रिसोर्सेज की बात यहाँ पे की जा रही है उस पे ध्यान देंगे। और एक इस तरह से जो क्लस्टर है वो एक सामाजिक चेतना जो केंद्र के रूप में जाना जाएगा। विद रिगार्ड टू दिस, ए CRC वर्कशॉप विल स्टार्ट फ्रॉम 10th October 2023 इन कुरुक्षेत्र, which will be conducted for 2 days. During this workshop, the cluster level official will be the participant that include cluster head principal, ABRC, BRP, and IOLM Information Technology and Data Management. In this workshop, they will get oriented on the school cluster complex, cluster development plan and cluster development committee. निपुण हरियाणा मिशन शाला संगम क्लस्टर लेवल रिव्यू मीटिंग का नाम जो है वो शाला संगम हो जाएगा। मॉनिटरिंग जो सिस्टम रहेगा उसको, और एक सामाजिक चेतना केंद्र के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक जानकारी सभी क्लस्टर को दी जाएगी। This will conducted for every cluster, so a total of 11 phases of the workshop will be conducted in Kurukshetra for 2 days of each. पूरे हरियाणा के 11 जो फेजेस हैं उसमें ये ट्रेनिंग करवाई जाएगी क्लस्टर वाइज, और द फेज वाइज शेड्यूल फॉर 2 days ऑफ द CRC वर्कशॉप एज गिवन बिलो। ये नीचे उसकी टेबल दी गई है। जानते हैं, तो सबसे पहला जो फेज नंबर 1 है, फिर नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट है, डिस्ट्रिक्ट और पार्टिसिपेंट उसमें कौन कौन से शामिल होने वाले हैं और उसकी डेट क्या रहेगी। तो फर्स्ट जो नंबर है उसमें 401 पार्टिसिपेंट रहेंगे, जिसमें अम्बाला के 248 और रोहतक के 153, जो कि ये 10 और 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। इसी तरह से दूसरा जो है वो है 395 का बैच, जिसमें महेंद्रगढ़ 252 और पानीपत 143, ये 12 और 13 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। 3 पे है 458 के साथ में रेवाड़ी 217, यमुनानगर 241, इसका जो डेट है वो 16 और 17 अक्टूबर है।
इसी प्रकार जो चौथा बैच रहेगा वो 428 का रहेगा, जिसमें पंचकुला 131 और सिरसा 297, ये 18 और 19 अक्टूबर को। पाँचवा 422 पार्टिसिपेंट रहेंगे चरखी दादरी, जिसमें 121 और करनाल के 301 पार्टिसिपेंट होंगे, जो कि 20 और 21 अक्टूबर को होगा। इसी प्रकार जो छठा बैच है वो 440 का रहेगा, जिसमें कैथल के 189 और भिवानी के 251, ये रहेगा 25 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को। सातवें नंबर पे है 424 पार्टिसिपेंट, जो कि जिसमें गुरुग्राम के 206 और कुरुक्षेत्र के 218, जो कि 27 और 28 अक्टूबर को होगा। आठवां जो नंबर है वो 423 पार्टिसिपेंट रहेंगे, फरीदाबाद जो है 88, फतेहाबाद 201 और पलवल के इसमें 134 शामिल होंगे, जो कि 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को होगा। नौवां जो फेज रहेगा वो 403 का रहेगा पार्टिसिपेंट का, नू 204 और जींद 199, जो कि 2 नवंबर से 3 नवंबर को होगा। इसी प्रकार जो 10वां फेज रहेगा वो रहेगा 394 पार्टिसिपेंट उसमें शामिल रहेंगे, और जज्जर 157 और सोनीपत 237 का ये बैच रहेगा, जो कि 6 और 7 नवंबर को होगा। इसी तरह से जो अंतिम और 11वां जो फेज रहेगा वो 377 का रहेगा, जो केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट उसमें शामिल है, जो कि हिसार है। 377 उसके सभी पार्टिसिपेंट है, जो कि 8 और 9 नवंबर को ये आयोजित किया जाएगा। तो इसमें DEO and DW Kurukshetra will be the nodal officer of this workshop as per their convenience. You are hereby requested to direct the concern regarding their participation in the CRC workshop in Kurukshetra as mentioned schedule. तो इस ट्रेनिंग के बाद बहुत चेंज क्लस्टर लेवल पे आ जाएगा, ऐसा मानना है, और अच्छे से क्लस्टर के जो ऑफिशियल हैं वो और अच्छे अपनी जो जिम्मेवारी है उनकी बढ़ जाएगी और अच्छे से काम करना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।